बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 6 अप्रैल 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। 407 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। आपको याद होगा कि 3-4 रोज़ कबल येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ हैं, उन्होंने बखमुत की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के ऊपर झंडा लहराकर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था और ये कहा था कि लीगली बखमुत हमारा हुआ, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को कंट्रोल कर लिया। अब यूक्रेन के सदर को अपने फौजियों को बखमुत से बाहर निकाल लेना चाहिए। आज इन्हीं येवगेनी प्रिगोजिन का टेलीग्राम के ऊपर एक और मैसेज सामने आया। इन्होंने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए कहा कि यूक्रेन के फौजी कहीं नहीं जा रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम यूक्रेन के फौजियों को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करें बखमुत से, तो उसके लिए हमें आपकी मदद दरकार होगी, मजीद असलहा गोला बारूद दरकार होगा, तभी हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम यूक्रेन के फौजियों को बखमुत से बाहर धकेल सकें। यानी कि बखमुत की जंग जो है वो एक जिद बन चुकी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के इस मैसेज से जाहिर होता है कि टफ टाइम तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है वागनर के फाइटर्स को भी बखमुत के अंदर। यूक्रेन के फौजी अपने वीडियो मैसेजेस के अंदर ये बात कर चुके हैं कि ये बैटल कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्रेन के सदर की जिद ने इस बैटल को बना दिया। अब इस बैटल में शिकस्त का मतलब होगा एक बहुत बड़ी शिकस्त, और ये शिकस्त खाना नहीं चाहते यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इसलिए उन्होंने अपने फौजियों को हिदायत दी हैं कि डू और डाई, या तो बखमुत जो है वो फतह करना है या फिर वहां पर मर जाना है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बैटल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है दोनों पार्टियों के लिए। अब रशिया के जो रद्द-ए-अमल है, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सामने नहीं आया। भारत वागनर की जानिब से, वागनर के चीफ की जानिब से रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को जोर दिया जा रहा है रशिया के सदर पर कि बखमुत की इस इंपॉर्टेंट बैटल में जितनी मदद वागनर को चाहिए वो प्रोवाइड की जाए। खैर, जोर तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के अंदर भी दिया इस बात पर कि आप रशिया को समझाएं। ये इनकी हालत देखें। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और उर्सुला वॉन डर लियन पहुंची और मजीद दौरे भी चाइना के स्केड्यूल हो चुके हैं। 14 और 15 अप्रैल के लिए जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं वो जाएंगे चाइना। ये चाइना जा रहेंगे। चाइना की हर मीटिंग के अंदर ये जत्थे का जत्था जो है वो बुराइयां करता है। इन्हें मालूम है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग, उन्होंने मॉस्को का दौरा किया गुज़िश्ता दिनों, उनके रशिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और ये जो डील करवाई ईरान और सऊदी अरेबिया की, ये भी बहुत ज़्यादा चुभ रही है इस जत्थे को और इनके दादा को। और उसके बावजूद ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि ये चाइना पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर देखें, ये हालत देखें इमैनुअल मैक्रोन की कि किस तरह से खड़े हुए हैं चाइना के सदर शी के सामने। जो मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई, इसके दौरान मैं आपको बता दूं कि दोनों जानिब से बात क्या हुई। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि आप ज़रा अपना असर व रसूख दिखाएं और रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को प्रेशराइज करें, और जो एटीट्यूड अपनाए हुए हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उन्हें सेंसेस में लेकर आएं। ये चाइना की एक ड्यूटी होनी चाहिए, बीइंग अ मीडिएटर। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा इस मीटिंग के दौरान, चीन के सदर ने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। चाइना के सदर ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यूक्रेन का मामला है वो बातचीत के ज़रिए, बातचीत की टेबल पर हल हो जाए, और हम यही चाहते हैं कि दुनिया के अंदर, चाइना के सदर ने कहा इमैनुअल मैक्रोन को कि एक बात वाजे कर दूं मैं आपको कि दुनिया बाइपोलर हो चुकी है, यूनिपोलर नहीं रही। यानी कि ताकत का सिर्फ एक मरकज नहीं रहा जिसके आगे तुम झुकते हो, यानी कि अमेरिका। ताकत के बहुत सारे मराकज हैं इस दुनिया के अंदर। आप एक मरकज के आगे झुककर इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। और इसी तरह से दुनिया का जो कारोबार है वो चलता है और चलना चाहिए। यूरोप और चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसी तरह रहने चाहिए। इसी तरह यूरोप के बाकी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी इसी तरह से चलने चाहिए। किसी एक तनाज़े की वजह से या फिर किसी एक आका की वजह से आप पूरी दुनिया से मुंह नहीं मोड़ सकते। और चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि बिल्कुल हम यूक्रेन का सफारती हल, बातचीत के जरिए यूक्रेन के तनाज़े का हल तलाश करते रहेंगे। इस मौके पर इमैनुअल मैक्रोन ने रिक्वेस्ट की चाइना के सदर शी से कि प्लीज़ आप यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से एक दफ़ा
बात तो कर लें। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि बिल्कुल मैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। यहाँ पर उर्सुला वॉन डर लीयेन जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं, वो भी पहली मर्तबा चाइना के दौरे पर मौजूद हैं, बीइंग EU चीफ। और जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं वो भी चाइना पहुंचने वाले हैं 14 और 15 अप्रैल के लिए। जो दौरा है फॉरेन पॉलिसी चीफ का चाइना का, वो स्केड्यूल हो चुका है, लेकिन मिला इन्हें कुछ नहीं। जो ये लेने आए थे चाइना से वो कोई नहीं मिला इन्हें। इवन के एयरपोर्ट पर जिस तरह का इस्तकबाल इमैनुअल मैक्रोन का हुआ वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। जिस तरह से इमैनुअल मैक्रोन, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज इमैनुअल मैक्रोन की थी और है, दौरा अभी जारी है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है सोशल मीडिया पर भी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, कि इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो चाइना के सदर के आगे झुक झुक कर खड़े हो रहे हैं और इधर उनका मुल्क डूबा जा रहा है। मुजाहरे बहुत ज़्यादा हैं फ्रांस के अंदर जिन्हें इग्नोर किया गया इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से। अब 2 हफ्ते हो गए कि मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे, और इधर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो चाइना के सदर शी जिनपिंग के आगे झुक कर खड़े हो रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। और जो प्रोपेगेंडा ये लेकर आए थे वो तो खैर किसी तौर कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इवन के यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जो कॉल पर बात करनी है, फ़ोन पर बात करनी है या फिर राबता करना है, उसके हवाले से भी चाइना के सदर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। चाइना के सदर के पास वक्त ही तो नहीं है। सऊदी अरब और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बीजिंग के अंदर मुलाकात की, और इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने, मैं आपको बता दूं, जिनकी डील करवाई थी चाइना ने गुज़िश्ता महीने, इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने इत्तफाक किया। एक तो सफारत खाने खोले जाएंगे, फिर दूसरा जो ऑफिशियल और प्राइवेट विजिट्स हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे इन दोनों ममालिक के दरमियान। और वीज़ा जो एक दूसरे के ममालिक में आने जाने के लिए जो वीज़ा है वो भी रिलैक्स कर दिया गया है दोनों ममालिक की जानिब से। 2016 के बाद 2023 में ये काविशें हैं चाइना की जो कि बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं इस जत्थे को जो कि चाइना के दौरे पर मौजूद है। तो फिर इसी तरह का इस्तकबाल चाइना के सदर शी जिनपिंग की जानिब से किया गया और एक तरह की मत देने की कोशिश की चाइना के सदर ने यूरोपियन यूनियन को। जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज़ को एक मत देने की कोशिश की कि अभी भी वक्त है, अगर रशिया के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हो तो मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, और अगर अपने आका की गुलामी में इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, अपने ममालिक को बर्बाद करना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसी तरह की बात चाइना के सदर शी जिनपिंग ने भी की। दूसरी जानिब अलेक्जेंडर लुकाशेंको मौजूद थे मॉस्को के अंदर। उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कहा यह जा रहा है कि इन्होंने इकोनॉमिक रिलेशंस, दो तरफा ताल्लुकात पर बात की, लेकिन रियलिटी ये है कि बातें तो बहुत सारी हुई। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डिप्लॉय करने से लेकर असलहा और फौजी डिप्लॉय करने से लेकर लिथुआनिया और पोलैंड के हवाले से भी इस मीटिंग के अंदर बात हुई लुकाशेंको और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। पोलैंड और लिथुआनिया के हवाले से क्यों? क्योंकि पोलैंड और लिथुआनिया जो हैं वो बहुत आगे क्रीज छोड़ छोड़ कर निकल रहे हैं। पोलैंड की जानिब से MiG-29 8 मजीद MiG-29 लड़ाका तैयारे यूक्रेन को देने का ऐलान किया गया। मैंने आपको बताया था जब दौरा हुआ था यूक्रेन के सदर और फर्स्ट लेडी का, इस मौके पर 8 मजीद MiG-29 लड़ाका तैयारे पोलैंड ने दिए और ये कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट मंथ जो नेटो का समिट है उसके दौरान कि हमें यूक्रेन को अपने अलायंस में ले लेना चाहिए। यूक्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग इजाफा होगा नेटो के इस डिफेंसिव अलायंस के अंदर, और ये जो पूरी की पूरी लाइन है रशिया को फेस करने वाली, ये नेटो का एक जत्था बनकर सामने आ जाएगी। इसी तरह की बात लिथुआनिया की पार्लिमान ने आज की। लिथुआनिया की पार्लिमान ने अप्रूवल दिया कि हाँ, नेक्स्ट मंथ होने वाली नेटो की मीटिंग, नेटो के समिट के अंदर हम भी ये दरख्वास्त करेंगे नेटो के मेंबर्स से कि यूक्रेन को ब्लॉक के अंदर ले लेना चाहिए। एटलीस्ट यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देनी चाहिए नेटो के अलायंस को। लिथुआनिया की पार्लिमान ने आज ये फैसला सुनाया जिसको डिस्कस किया गया लुकाशेंको और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। अच्छा, यूक्रेन की एक स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन ने कहा कि MiG-29 लड़ाका तैयारे जो हैं, जो ममालिक प्रोवाइड कर रहे हैं, पोलैंड के अलावा दीगर ममालिक भी हैं जो MiG-29 लड़ाका तैयारे जो हैं दर्जनों यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आगे से शुक्रिया मेहरबानी करने के बजाय यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि F-16 चाहिए हमें। F-16 जो है 4-5 गुने ज़्यादा पावरफुल है, 4-5 गुने ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होगा इस मैदान जंग, इस सिचुएशन के लिए। और F-16 ना मिलना ही वजह है
कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट नहीं हो रहा। वजूहात पे वजूहात जो है वो यूक्रेन बता रहा है अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट ना होने की गुज़िश्ता 2-3 महीनों से, और काउंटर ऑफेंसिव की आड़ में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा गोला बारूद जो है वो यूक्रेन ले चुका है, लेकिन अभी तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, तखरीबकारियां यूक्रेन की जारी हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर से जो रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है, ब्रियांस्क रीजन, वहां पर यूक्रेन के तखरीबकारों ने घुसने की कोशिश की। ये जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमने इस कोशिश को बहरहाल नाकाम बना दिया है। रशिया के डिफरेंट शहरों के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, तकरीबकार रशिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बखमुत से पीछे हटने का नाम यूक्रेन के फौजी नहीं ले रहे और काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होने का भी नाम नहीं लिया जा रहा है। कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, बल्कि यूक्रेन की जानिब से डिमांड पर डिमांड सामने आ रही है। अपने काउंटर ऑफेंसिव का नाम लेकर मजीद असलहा, गोला बारूद और F-16 लड़ाका तैयारे भी यूक्रेन की जानिब से आज भी डिमांड किए गए। लेकिन क्या ये डिमांड, ये मुतालबात यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की वजह से यूक्रेन के इत्तेहादी पूरी करेंगे, और क्या यूक्रेन इन मुतालबात को लेकर अपने काउंटर ऑफेंसिव को लटकाता हुआ नेटो समिट तक ले जाएगा, या फिर नेटो समिट में से कबल यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो जाएगा? नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।